बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट CS 101 के करंट पेपर्स आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और वो इम्पोर्टेंट फाइल जहां से आपका पेपर आ सकता है और स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि पेपर कहां से आ रहा है, कौन सी चीज़ है जिसको आप तैयार कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिटेल से। सबसे पहले हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़े से जो पेपर है मेरे पास वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इसी के अंदर आपको बताता भी जाऊंगा, साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फाइल्स हैं वो भी प्रोवाइड करता जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास पेपर है इसके अंदर स्टूडेंट ने बोला है कि सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे, घुमा फिरा कर नहीं थे बिल्कुल भी। 3 एब्रीविएशंस थी, मुझे कन्वर्सेशन वाले क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। अब देखें 3 एब्रीविएशन इसको आई है। अब वो जो एब्रीविएशन आई है वो कहाँ से आएंगी, तो वो यहाँ पे मैं आपको एक फ़ाइल दूंगा और मैंने वैसे पहले भी दी हुई है, यहाँ पे है हमारे पास ये एब्रीविएशन है। टॉपिक नंबर 1 से लेके 81 तक आपकी एब्रीविएशन के जितने भी एमसीक्यूज़ आएँगे वो यहाँ से सॉल्व हो जाएँगे, ठीक है। अब फ़ाइल कैसे मिलेगी, थोड़ा-सा सब्र करना है, बताता हूँ, ठीक है। बाद में आप लोग फिर इनबॉक्स करते हो कि हमें फ़ाइल नहीं मिली। हालाँकि मैं बता देता हूँ कि कैसे आपने डाउनलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद इसी स्टूडेंट ने बोला है कि 2 की वैल्यू पूछी थी एक्सेस 8 में, ठीक है। एक्सेस 8 के अंदर वैल्यू कैसे निकालनी है शॉर्ट लेक्चर के अंदर बताया हुआ है, आप इसको अच्छे से नोट करना है, ठीक है। उसके बाद है वो जो सिंपल एडिशन वाले क्वेश्चंस थे 2 वो आए थे। इसके अलावा जो 2 मॉड्यूल हैं जिसमें ब्रेथ फास्ट और इस तरह 1-2 और टॉपिक है, वो वाले जो टॉपिक्स हैं वहाँ से 2 हैं। 2 जो हैं टॉपिक्स आए हैं जो एडिशन वाले, ठीक है। वो एडिशन जिनमें करनी है हमने बिट्स की, वो वाला जो क्वेश्चन है वो आए और वो आपको थोड़ा-सा कंसेप्ट क्लियर होगा तो आइडिया हो जाएगा, वो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि नीचे जो काफ़ी टॉपिक्स बताए हुए हैं ना ब्रीफली, उसमें से भी 3 एमसीक्यूज़ आए थे एंड 2 और ऑपरेशन में से 2 एमसीक्यूज़, ठीक है। एंड और ऑपरेशन जो ऑपरेशन वाला एक हमारे पास टॉपिक, उसमें से 2 एमसीक्यूज़। इसी तरह मेमोरी स्टोरेज में से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब ये कौन से थे, कैसे आपको पता चलेगा कि इन टॉपिक्स के अंदर फलां-फलां एमसीक्यूज़ बन सकता है, तो उसके लिए हमारे पास है हमारे हाइलाइटेड हैंडआउट्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप यहाँ पे अगर हम नीचे स्क्रॉल करें, ये वाला सर्च ऑपरेटर जो है ना इसको निकाल लें, तो इसमें जो चीज़ें हाइलाइटेड हैं यही वो पॉइंट्स हैं, यही वो एमसीक्यूज़ हैं जो आपके बन सकते हैं। लेकिन इसको तैयार कैसे करना है ये भी मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा मज़ीद आइडिया हो, ठीक है। उसके बाद है इन शॉर्ट बताऊँ तो अगर वीडियो लेक्चर्स और हैंडआउट्स अच्छे से किए हैं तो ना तो पेपर इंशाल्लाह ईज़िली अटेम्प्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था पेपर। क्यों मुश्किल नहीं था इस स्टूडेंट के लिए? क्योंकि इसने वीडियो लेक्चर्स भी देखे थे और हैंडआउट्स भी देखे थे, ठीक है। 2 चीज़ें इसने की थी, फ़ाइल इसने नहीं की थी और ना ही इसने कहीं पे फ़ाइल का ज़िक्र किया है। तो जो चीज़ मैं आपको पहले बताता आ रहा हूँ कि फ़ाइल से पेपर नहीं आता, वही सेम चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड पेपर है हमारे पास, इसके अंदर स्टूडेंट ने ये बोला है, पेपर ईज़ी था, मोस्टली बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, 90% एमसीक्यूज़ ओनली हैंडआउट्स में से था। अगर आपने हैंडआउट्स को थ्रोली प्रिपेयर किया है और प्री एंड पोस्ट असेसमेंट अच्छे से की है और वीडियो लेक्चर्स अच्छे से लिए हैं तो सो दिस इज़ इनफ। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ओनली 90% जो आपके एमसीक्यूज़ है वो कहाँ से हैं? हैंडआउट से, ठीक है। उसके बाद इसने प्री एंड पोस्ट असेसमेंट का बोला है, तो आई डोंट रिकमेंड यू, मैं उसका आपको रिकमेंड नहीं करूँगा फ़िलहाल, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अगर आप मेरे हाइलाइटेड हैंडआउट्स करोगे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं और जो मेरे शॉर्ट लेक्चर्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, अगर वो आप लोग कर लोगे आपको पोस्ट प्री असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने लगा हूँ, थोड़ा-सा सब्र रखना है, ठीक है। थर्ड जो पेपर हमारे पास CS 101 का पेपर था भाई, मेरा सारा पेपर हाइलाइटेड हैंडआउट से आया। 4 से 5 एमसीक्यूज़ थे जिनमें लगता था कि शायद ये हमारे कोर्स में सिरे से ही नहीं थे, ठीक है। अब ये स्टूडेंट का रिव्यू है जिसने हमारे चैनल के अंदर रिव्यू दिया और उसने ये बोला है कि हाइलाइटेड हैंडआउट से आया, ठीक है। अब ये रिव्यू कहाँ पे है, बेसिकली ये हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये वाला। इसके अंदर मैंने बोला था कि आपने रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है और अपना जो भी आपका हो वो यहाँ पे आपने शेयर करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपने रिव्यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे वो रिव्यू है जो अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो बताने का पर्पज़ ये है कि आपके साथ कोई गलत बयानी नहीं की जाती, हमेशा से ही आपको वो जेन्युइन चीज़ बताई जाती है जो आती है, ठीक है। आगे बात करें तो CS 101 का पेपर कंसेप्चुअल था मोस्टली और पास्ट फाइल से बहुत कम एमसीक्यूज थे। यहाँ पे वो पॉइंट स्टूडेंट ने क्लियर मेंशन कर दिया कि पास्ट फाइल से पेपर नहीं आता। कहाँ से आता है? कंसेप्चुअल आता है, हैंडआउट से आता है, ठीक है। ये जो 2-3 चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आपको कंफर्मेशन मिल रही है कि हमने तैयारी कैसे करनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊँगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। हैंडआउट्स में से था पेपर मोस्टली कंसेप्चुअल था, 3 से 4 एमसीक्यूज पास्ट पेपर में से थे। 2 2S कम्प्लीमेंट्री नोटेशन, 3 एमसीक्यूज थे, ठीक है। 2S
कम्प्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में से 3 एमसीक्यूज़ आए थे जनाब इसको, और एक एमसीक्यूज़ और ऑपरेटर का था, यानी कि और ऑपरेटर जो है उसमें से भी बार-बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, और 2 बाइनरी फंक्शंस के थे, ये भी उसी के अंदर आ जाता है, वो जो हमारे पास एडिशन वाला है उसके अंदर से। बाकी कंसेप्चुअल इसने लिखा है, दैट्स मीन आप कभी भी फाइल से इसको क्लियर नहीं कर सकते। अब कैसे क्लियर कर सकते हो वो मैं यहाँ पे आपको इसकी इंपॉर्टेंट फाइल भी देने लगा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देने लगा हूँ, जिनको प्रिपेयर करके आप इसमें से अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ठीक है, और थोड़े से टाइम में। उसके बाद है जी हमारे पास, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे शॉर्ट लेक्चर बनाए, मैंने आपके लेक्चर्स लिए फुल, और सेकंडली मैंने आपकी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फाइल जो आपने बनाई और एब्रिविएशन की सारा पेपर उसी में से आया। अब देखें, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और एब्रिविएशन की जो फाइल्स हैं, ठीक है, एक तो फाइल ये है हमारे पास 18 पेजेज़ में, जिसमें पहले सबसे पहले ही मैंने थोड़े से टॉपिक बताए, मॉड्यूल्स बताए जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो एमसीक्यूज़ बताए हुए हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुके हैं, स्पेशली मिड टर्म के अंदर। इसी तरह ये फ़ाइल थी जिसके अंदर 18 इसके भी हमारे पास पेजेज़ हैं, और इसके अंदर भी वो एमसीक्यूज़ थे जो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब स्टूडेंट का रिव्यू यही है कि आपने जो चीज़ें दी है वहाँ से पेपर आया। क्यों आया? क्योंकि वो चीज़ें जेन्युइन है, और ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुका हूँ। आपको कैसे मिल सकती हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सीएस का पेपर ज़्यादा एंड से नहीं आया, शुरू में ऐसे आया, और एक एब्रीविएशन थी और कुछ बाइनरी वाले क्वेश्चंस। बाइनरी वाला अगेन एंड अगेन आ रहा है, एब्रीविएशन वाले आ रहे हैं, और हाईलाइटेड हैंडआउट्स स्टूडेंट्स बार बार मेंशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पढ़ा है हैंडआउट से, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, वो बंदा ही आके अपना रिव्यू शेयर करता है जिसका पेपर कुछ ना कुछ हद तक बेहतर हुआ। जिसका पेपर बेकार हुआ होता है उसको तो क्वेश्चन याद ही नहीं होते, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है कि फ्यू एमसीक्यूज़ फाइल से ही थे और मेजॉरिटी कंसेप्चुअल थे, घुमा फिरा के, ठीक है। फाइल से जो थे वो वही एमसीक्यूज़ होने हैं जो थोड़े बहुत रिपीटेड आते हैं इन फाइल्स में से, ठीक है। अब ये इन फाइल में बेसिकली वो एमसीक्यूज़ हैं जो ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। मतलब कि जो मिड टर्म के अंदर आते हैं, जो स्टूडेंट ने शेयर किए हुए हैं, ये वो वाले एमसीक्यूज़ हैं। इसी तरह इस फाइल में भी वो वाले एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट पेपर है, उसके अंदर स्टूडेंट ने बोला है कि पेपर कंसेप्चुअल बेस्ड था, पास पेपर का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। पास पेपर का कोई ख़ास फ़ायदा होगा भी नहीं, जो लोग वो पुरानी फाइल करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके हाईलाइटेड हैंडआउट में कम अज़ 60% पेपर इन्हीं में से था अंदाज़ा, ठीक है। अब हाईलाइटेड हैंडआउट्स में से 60% इसने बोला है, ठीक है। अगर आपने शॉर्ट लेक्चर्स, हाईलाइटेड हैंडआउट्स दोनों को किया हो ना, आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि और लेक्चर्स भी ने फ़ायदा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपके हैंडआउट्स एंड लेक्चर्स दोनों ही आपको फ़ायदा देंगे। पास्ट पेपर जो है ना वो बहुत कम रिपीटेड होते हैं, ठीक है। और ये चीज़ मैं कितनी दफ़ा बोल चुका हूँ कि पुरानी फाइल से पेपर नहीं आता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास CS 101 का सारा पेपर हैंडआउट से आया था, फाइल में से कुछ खास नहीं आया था, ठीक है। एब्रीविएशन आई थी 3-4 हेक्साडेसिमल, और बाइनरी वाले बाइनरी एडिशन, ये वो वाला जो ऑलरेडी बार बार स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है, उनमें से आए थे, ठीक है। ये स्टूडेंट का रिव्यू है, ठीक है, मैं खुद से नहीं लिख लिख के बता रहा आपको, और ये यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ, ये लास्ट पेपर है उसके बाद, ठीक है। टोटल पेपर हैंडआउट से था, फाइल से कुछ भी नहीं था, ओवरऑल पेपर इजी था, एब्रीविएशन थी ज़्यादा। अब देखें, एब्रीविएशन हर स्टूडेंट ने बोला है कि एब्रीविएशन आई है, तो यहाँ पे अगर आप एब्रीविएशन वाले आओ तो सिर्फ 7 पेजेस हैं, ठीक है। और ये वो इसमें वो हैं जो मतलब कि आप लोगों को आती भी हैं ऑलरेडी। तो अगर आप ये एक दफ़ा पढ़ लो तो आपके 5-6 भी आ जाएँ एमसीक्यूज़, 3-4 भी आ जाए तब भी ये तो आपका अच्छा हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, ठीक है। स्टूडेंट का रिव्यू आपने देख लिया, अब मेरा रिव्यू सुन लें, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये वाली लिस्ट है, ठीक है। इसको आप कैसे गेट कर सकते हो इस पूरी फाइल को, उसके लिए आप फर्स्ट कमेंट आपने चेक करना है। फर्स्ट कमेंट चेक कर लेना, या आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी आ सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है ना वो सारे पेपर शेयर कर रहे हैं, और मैं इन पेपर्स को इंशाल्लाह यहाँ पे दोबारा शेयर भी कर दूँगा, आपने वो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आपको यहाँ पे हर चीज़ देखने को मिलेगी जो शायद ही आपको प्रॉपर देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मिल जाएंगी, एब्रीविएशन फाइल भी आपको मिल जाएगी, हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी मिल जाएंगे, करंट जो एमसीक्यूज पुराने आ चुके हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और आपको क्या चाहिए, ठीक है, बताएं मुझे, ठीक है। उसके बाद हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, अगर इसके ऊपर आप अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बने तो लाजमी आपने इसको सब्सक्राइब करना है। शॉर्ट लेक्चर जो इसकी प्ले लिस्ट है वो भी आपको मिल जाएगी, और इंजॉय करें, तैयारी अच्छे से करें, डट के करें, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।